अच्छा लोगों, ये थोड़ा सा ना कैमरा एंगल में इशू हो गया था वो पिछले। खैर, आप लोग ना मेरी बात पे फोकस करिएगा, जो मैंने बोला है उस पे फोकस ज़रूर करेंगे जो मैंने कहा। अब आते हैं हम मोटिवेशंस के अंदर। देखें, अब आप लोगों ने अपने इमोशन को सही से रेगुलेट करना सीख लिया कि आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पर ऐसे लगाना है, इस इमोशंस को कहाँ पे लगाएंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा होगा। तो अब जो है ना, आपको कोई ना कोई ज़रूर एक्शन भी लेना होगा। तो अब होता क्या है, जो कंडीशनल माइंड वाले लोग होते हैं, जिसका जिक्र मैंने स्टार्ट में किया था, तो वो लोग क्या करते हैं, अब ये आपको एक्शन नहीं लेने देते। वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाएंगे, वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ने गौर किया होगा कि जब आपका मूड जो अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, लेकिन जब आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आपको कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता। ये जो कंडीशनल माइंड वाले लोग होते हैं, ये आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। ठीक है, तो लोगों की परवाह नहीं करनी है। आज आप इनके फायदे के लिए काम करें कोई भी, ठीक है, आप इसको फायदा पहुंचाने वाले लोग बने, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, कॉन्फिडेंट वाला बंदा है। आज आप इनके मतलब वाला काम ना करें, मतलब हटा दें अपने इसके अंदर से, तो आज ये बोलेंगे ये बड़ा बदतमीज है। लोगों की परवाह नहीं करना आप लोगों को। ये लोग क्या कहते हैं कि इनकी राय बदलते रहती है, ठीक है, तो ये आपको कोशिश करेंगे आपको डिमोटिवेट करने की। लेकिन अब यहां पर क्या आती है, यहां पे मोटिवेशन आती है। इस चीज को मैं इनर मोटिवेशन में तब्दील कर देता हूं। यहां पर मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं तो अभी इन्हें गलत साबित करके रहूंगा। ये बोलते हैं कि ये क्या मिशन लगा के आ गए हो, पागलों वाले मिशन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। असल में ये जो है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। जो लोग खुद नहीं कर पाते ना, असल में वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एनालिसिस देते हैं। जो वो खुद नहीं कर पाते, वो दूसरों को बोलते हैं कि तुम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो जिसके अंदर जो बंदा जो होता है ना आजकल, जिसके अंदर थोड़ी सी अलग सोच होती है, दुनिया उसी को याद कर रही है आजकल। जिसकी सोच थोड़ी अलग है, हट कर है दूसरों से, उससे लोग जरूर शुरू में बोलते हैं पागल, लेकिन वो उसको फिर आगे चल के लोग याद करते हैं। तो जो जो थोड़ा हट के सोचने वाला बंदा होता है ना, वही आगे जाता है, वही कामयाब होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली जो इंटरनल जो मोटिवेशन आती है, ये कहां से आती है? ये परमानेंट इंटरनल, ये परमानेंट मोटिवेशन होती है, हमारे अंदर की मोटिवेशन होती है। वो वाली नहीं होती है कि हम लोग बाहर से एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली हम लोगों ने, फिर कुछ देर के लिए अच्छा लगा कि हाँ यार ये बात तो है, लेकिन उसके बाद फिर हम वही टाइम फिश हो गई हमारी। ऐसा नहीं होता। ये वाली जो है ना मोटिवेशन, ये इंसान के अंदर खुद आती है। इंटरनल मोटिवेशन इसी का नाम है। ठीक है, अब यहां पर जब हम लोग इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाती है, तो उसके बाद ये जो लोग जो हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनके साथ जो है ना हमारी एक एम्पैथी बन जाती है। अगर हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, तो इनके अंदर से हम मोटिवेट होने की वजह से हमारे अंदर एक एम्पैथी डेवलप हो जाती है। अब व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी क्या है कि दूसरों की फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझना, उनकी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग समझकर उनकी पर्सपेक्टिव से समझना। ठीक है, यानी उन्हें अंडरस्टैंड करना मस्ट है। ठीक है, तो जब तक आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो कभी भी उनके दरमियान और आपके दरमियान कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बनेगा। और इमोशनल कनेक्शन नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है, और इमोशनल कनेक्शन अगर बन गया तो फिर लाज लग गई हमारी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग पहले स्टार्ट में मुझे समझते थे ये जो अंकल एक्स है, इनका मेरे साथ कोई पर्सनल इशू है, लेकिन अभी आप लोगों को पता चल गया है कि ये गरीबों की जमीन उन्होंने हड़प की हुई है। और अब आप लोग ये समझते हो कि ये सरमायादार बंदा है, ये बहुत गलत इंसान है। ठीक है, अब इनके अगेंस्ट आप लोग की और मेरे साथ आप लोगों की एक इमोशनल कनेक्शन बन गई है। ठीक है, अब आप लोग क्या सोचते हो कि मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, ये आपके बच्चों का मसला है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। अब आपकी और मेरी इमोशनल कनेक्शन बन गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्पैथी की वजह से। आई बात समझ में? और अब लास्ट में जब एम्पैथी डेवलप हो जाती है किसी भी बंदे के अंदर, तो उसकी नीड्स और आपकी नीड्स, आपके वांट्स और उनके वांट्स सेम हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। जब इन दोनों के वांट्स और आपके वांट जब सेम हो जाते हैं, तो एक इमोशनल कनेक्शन बन जाती है, और आप फिर इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो कि कीमती इंसान होते हो, आप कीमती शय होते हो सोसाइटी के अंदर। और यही चीज लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करती है।
यही चीज इंसान को एक लीडर, क्योंकि जो लीडर होता है ना वो सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है, इस एम्पैथी की वजह से आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो ये था हमारे शुरू से लेकर अब तक की तमाम स्टेजेस एक एक करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये आपके अंदर से स्टार्ट होती हैं, आपके अंदर से ये नॉलेज आप लोग सीखोगे तो ये आप यहां तक पहुंचने के लिए ये आपके अंदर से ये नॉलेज स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अपना अपना ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। समझ गए बच्चे?